गुड मॉर्निंग बच्चों। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बच्चों सोर्स ऑफ फाइनेंस का ऑल द डेटा बच्चों, मतलब आइटम्स। देन रेवेन्यू का भी कंप्लीट किया बच्चों, और फिर हम लोगों ने फॉर्मेट भी कंप्लीट किया बच्चों। एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी लोगों ने फॉर्मेट भी आंसर दे दिया मुझे। ओनली आपके ग्रुप में संजना मैडम और संजय और निशा भी लेट ज्वाइन हुई। ये दो लोगों ने अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया है, बाकी सभी बच्चों ने दिया बच्चों। तो लेट्स बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट सम करने वाले बच्चों। ओके, जब सम करने वाले बच्चों तो वर्टिकल एनालिसिस को कन्वर्ट करना है बच्चों। ज्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं है बच्चों, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। खाली बस जो डेटा दिया बच्चों वो लोग हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा बच्चों। देखो बच्चों, अब इस तरह के उन्होंने डेटा दिया है बच्चों, हम लोग को डेटा को क्या करना है, वर्टिकल में कन्वर्ट करना है बच्चों। ओके, सब में अगर बैलेंस शीट दिया रहा है तो खाली हम लोग बैलेंस शीट करेंगे बच्चों। सब में अगर प्रॉफिट लॉस दिया बच्चों तो हम लोग खाली प्रॉफिट लॉस का करेंगे, मतलब रेवेन्यू स्टेटमेंट। और अगर बच्चों सब में ट्रायल बैलेंस रहेगा बच्चों तो वी हैव टू डू द ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लॉस भी और बैलेंस शीट बच्चों, दोनों करना रहेगा बच्चों। देखेंगे हम लोग धीरे धीरे बच्चों। ओके, जस्ट सी द बच्चों कैसे हम लोग लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर को बच्चों। When to write in the inner column, when to write in the outer column, ये सब आपको देखना है बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मेट आपको रेडी है बच्चों। तो आपने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। ओके ना बच्चों, जब फॉर्मेट रेडी है तो कोई ज्यादा इशू नहीं है बच्चों, खाली आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है बच्चों। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बच्चों। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कादू एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। The following is the balances appear in the books of Kadu and Brothers Private Limited on 31st March 2010. 31st March 2010 का information available है बच्चों। You are required to prepare the balance sheet. You are required to prepare the balance sheet in the form suitable for the analysis. In the form of suitable for analysis. Suitable form में बच्चों। तो हम लोग कौन से फॉर्म में करने वाले बच्चों? वर्टिकल एनालिसिस करने वाले बच्चों, वर्टिकल फॉर्म में करने वाले। वर्टिकल करने से क्या होता है बच्चों, हम लोग उस कंपनी के बारे में बैलेंस शीट के पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो वेरिएबल बोला रहेगा सुटेबल फॉर्मेट। तो कौन सा सुटेबल फॉर्मेट? आपका जो फॉर्मेट है बच्चों बैलेंस शीट का। अब बच्चों हमने बैलेंस शीट बहुत लंबा फॉर्मेट बाहर किया है। आपके बाहर होने से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, उसमें से जितना डेटा अपने को अवेलेबल रहेगा बच्चों वही लिखेंगे। जो डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा बच्चों उसको इग्नोर करते जाना है। ओके बच्चों, तो बराबर से देखना बच्चों और थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, मैं पहले रीड कर रहा हूं बच्चों। फर्स्ट है बच्चों कैसेट बैंक। अब कैसेट बैंक बच्चों क्विक एसेट्स। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग का लिखते बच्चों हम लोग टैंजिबल फिक्स एसेट्स। सो उसमें दिया बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके अमाउंट दिया बच्चों, दैट विल गो tangible fixed assets. Prepaid expenditure, telltale prepaid expenditure, quick assets. Prepaid expenditure, quick assets. Okay. Then we got बच्चों stock. स्टॉक का जाएगा बच्चों, सर कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग क्लोजिंग। अगर बैलेंस शीट रहेगा बच्चों तो क्लोजिंग स्टॉक दिमाग में रखना। बैलेंस शीट माल में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है बच्चों। ओके, तो एक किसमें जाएगा बच्चों, कहा जाएगा स्टॉक बच्चों नॉन क्विक असेट्स। ट्रेड क्रेडिटर बच्चों क्विक लायबिलिटी। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। डेटर क्विक एसेट्स। प्राइमरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी टैंजिबल फिक्स एसेट्स। 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें कहा बच्चों सिक्योर्ड। 10% डिवेंचर सिक्योर्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटी। शेयर ऑफ ₹10 each, शेयर ऑफ ₹10 each, इक्विटी शेयर बच्चों, इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बच्चों, प्रॉफिट लॉस का दो आइटम है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस टेल फिक्टिशियस एसेट्स। ओके बच्चों, ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लॉस कौन सा बैलेंस है बच्चों। इफ क्रेडिट बैलेंस इट इज अ रिजर्व, इफ डेबिट बैलेंस इट इज अ प्रॉफिट लॉस। ओके बच्चों, इफ डेबिट बैलेंस है बच्चों तो दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट
क्विक एसेट, मार्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्विक एसेट बच्चों। ओके, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रीपेड मतलब नॉन क्विक बच्चों असेट्स, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों क्विक लायबिलिटी। बस बच्चों इतना ही। अभी हम लोग एक दो बेसिक सम करने वाले बच्चों, उसके बाद फिर हम लोग लेंदी सम पे जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो खाली वर्टिकल एनालिसिस करना है बच्चों, बहुत इजी है, बहुत पहले खाली आपको आइटम कौन सा किस हेड में जाता है बच्चों, इसलिए आपको मैंने कल क्वेश्चन दिया था बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन दिया था, विच आइटम विल गो टू विच हेड बच्चों। ये अगर आइडिया है और फॉर्मेट रेडी बच्चों, तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं बच्चों के। चलो बच्चों, बुक्स ऑफ बच्चों कादू ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, व्हीकल सॉरी वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 35 मार्च। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर्स सबसे पहले आता है बच्चों सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बच्चों कैपिटल लेटर में डालने बच्चों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है बच्चों शेयर होल्डर फंड, राइट बच्चों, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड बच्चों। ऐसा आपको और भी लिख के दिया नेट वर्थ, प्रोप्राइटर फंड, ओन फंड, सारे हेडिंग डालने की जरूरत नहीं बच्चों, वो आपको नॉलेज रखने का बच्चों। द शेयर होल्डर फंड इज आल्सो कॉल्ड अ नेट वर्थ, इट इज आल्सो कॉल्ड अ ओन फंड, इट इज आल्सो कॉल्ड अ क्या होता है प्रोप्राइटर्स फंड बच्चों। ये आपके दिमाग में रखो, देखिए यहाँ पे खाली एक ही हेड लिखना है बच्चों। ओके बच्चों, ये होगा। उसमें पहला क्या आता है बच्चों शेयर कैपिटल। ओके बच्चों, फर्स्ट शेयर कैपिटल राइट है। अब शेयर कैपिटल में याद है बच्चों 4 आइटम आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कॉल्सिनरियर, शेयर फॉरफिटेड। हमने तो ये 4 आइटम बाहर किया बच्चों। अब क्वेश्चन में पेपर में उसमें जो दिया रहेगा वही लिखे ना बच्चों, जबरदस्ती थोड़ी ऐड कर देंगे उसके अंदर। तब देखो बच्चों इसके अंदर शायद आई थिंक एक ही आइटम दिया बच्चों, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इंच। ओके बच्चों, इक्विटी शेयर ऑफ 10 is given बच्चों, it is 80,000 given बच्चों, 80,000। अगर सपोज बच्चों और एक दो आइटम रहेगा, सपोज 80,000 गया, उसमें प्रेफरेंस शेयर भी रहेगा बच्चों, तो यहाँ लिखना है इधर। ओके बच्चों, लेस कॉल्सिनरियर होता है इफ मोर देन वन आइटम, जो एक से ज्यादा आइटम रहेगा तो इनर मोस्ट में, इसको बोलते हैं बच्चों आउटर कॉलम, दिस इज आउटर, ये इनर। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों आपका इनर मोस्ट कॉलम। ठीक है बच्चों, दिस इज आउटर कॉलम है बच्चों, ये इनर कॉलम, और ये इनर मोस्ट बोलते हैं बच्चों। एक से ज्यादा आइटम रहेगा बच्चों तो इनर मोस्ट में, क्योंकि एडलेस करना है बच्चों ने। और अगर बच्चों सिंगल आइटम है, मतलब इसमें बच्चों कहीं पे प्रेफरेंस शेयर नहीं था, नो कॉल्सिनरियर है, ओके बच्चों, और नो शेयर फॉरफिटेड, खाली एक ही आइटम बच्चों इक्विटी शेयर है, तो इसको अमाउंट को डायरेक्टली इधर लिखना बच्चों। तो बच्चों एक से ज्यादा आइटम रहेगा बच्चों, कुछ ऐड और लेस करने के लिए तो इनर मोस्ट में लिखना है। सिंगल आइटम बच्चों तो डायरेक्टली हम लोग इनर कॉलम लिखेंगे बच्चों। ये हो गया बच्चों आपका शेयर कैपिटल। ओके बच्चों, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस बच्चों। अब उसमें बच्चों जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिंकिंग फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड नंबर आइटम बच्चों। देखते इसमें अपने पास सब में है क्या कुछ अवेलेबल, तो सब में बच्चों जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व। और कोई रिजर्व दिख रहा था बच्चों, मेरे को तो कोई और रिजर्व नहीं दिख रहा है बच्चों। अभी बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी, मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालूंगा बच्चों, और स्क्रीन पे भी डालेंगे रमेश सर, ओके ना। जनरल रिजर्व बच्चों, जनरल रिजर्व एक ही अमाउंट है बच्चों जनरल रिजर्व का, और वो है बच्चों 1 2 3 4 5 6 14,000 बच्चों। जनरल रिजर्व 14,000 देखिए बच्चों। अगर बच्चों एक से ज्यादा आइटम रहेगा तो जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस है क्या कुछ बच्चों, यस प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस था बच्चों। हाँ, तो ये ध्यान रखना बच्चों कि कौन सा, इसके बच्चों जब क्वेश्चन पढ़ते जाते ना उस टाइम तो पेंसिल से लिख लेगा, एक क्विक है, रिजर्व्स में है ये, ओके, तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि व्हिच आइटम इज देयर। ओके, तो देयर इज अ प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस आल्सो बच्चों। ओके, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी है बच्चों।
ठीक है बच्चों। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस बच्चों, इट इज 16,000 गिवन बच्चों, 16,000। एक से ज्यादा आइटम बच्चों, इसलिए इनर कॉलम लिखा मैं, इनर मोस्ट में ऐड कर दो बच्चों, 30,000 हो गया। ठीक बच्चों, तो शेयर कैपिटल और ये हो गया बच्चों आपका रिजर्व्स। ये दोनों को टोटल करो बच्चों, 1,10,000 बराबर बच्चों। दिस इज द टोटल ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज द टोटल ऑफ रिजर्व्स। गेट टोटल बच्चों, लेस फिक्टिशियस एसेट्स बच्चों। क्या था बच्चों? फिक्टिशियस एसेट्स। फॉल्स एसेट है। देखो कुछ बच्चे अपने सब में यस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था बच्चों, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्वेश्चन का थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए बच्चों कि कौन सा आइटम है यहाँ। ये आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आएगा बच्चों, थोड़ा कंसंट्रेशन रखोगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन के अवेयरनेस बच्चों। ये 12th का फाइनल अकाउंट की तरह नहीं बच्चों, एक अकाउंट पोस्टिंग करते जाओ, यहाँ अपने को फॉर्मेट के हिसाब से लिखना बच्चों। ओके, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चों दिया है 3,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,000 बराबर बच्चों। 1,10,000 माइनस 3,000 दैट इज गेट 1,07,000। ओके बच्चों, ये हो गया बच्चों शेयर होल्डर फंड आया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? शेयर होल्डर फंड। तो फर्स्ट बच्चों कैसे स्टार्ट किया हम लोग, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बच्चों कि आपको पहला सम में आ जाएगा, बट जिसको फॉर्मेट याद है बच्चों उसमें मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 2-3-4 सम के बाद बच्चों धीरे धीरे आपको आदत सा पड़ जाएगा कि कैसे पोस्ट करते हो बच्चों। ओके, लेकिन सिंसियरली देखोगे तो शेयर होल्डर फंड ए शेयर कैपिटल, उसमें बच्चों अगर एक से ज्यादा आइटम अगर रहेगा तो अंदर लिख के ऐड करो। सिंगल आइटम है तो डायरेक्टली इनर कॉलम लिखो बाहर, एकदम बाहर मत करना भी। फिर रिजर्व से सरप्लस बच्चों, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस गिवन के टोटल कर लो। प्लस 50 से ऐसे बच्चों देयर इज वन प्रीमियम एक्सपेंस। अगर और भी आइटम रहते हैं, इफ देयर इज मोर देन वन आइटम बच्चों, एक से ज्यादा आइटम है तो इनर मोस्ट में लिखना है ऐड करने के लिए। इफ देयर इज ओनली सिंगल आइटम बच्चों, राइट इन द इनर कॉलम और लेस कर दो। ओके, अब क्या आएगा बच्चों? बी क्या था? लोन फंड और बारोड फंड बच्चों। लोन फंड और बारोड फंड मालूम बच्चों? borrowed capital, borrowed fund, loan fund, whatever you can use. इसमें भी दो पार्ट बचे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ना। सिक्योर्ड में क्या था बच्चों? डिवेंचर एंड बैंक लोन। इज देयर एनीथिंग बच्चों? यस, डिवेंचर दिया था बच्चों, 10% डिवेंचर था, 10% डिवेंचर बच्चों, 10% डिवेंचर है। क्या कितना अमाउंट है बच्चों 10% डिवेंचर का? इट इज 35,000 बच्चों। और बैंक लोन तो कुछ नहीं, सिंगल आइटम बच्चों 35,000। ओके बच्चों, फिर क्या था बच्चों? अनसिक्योर्ड ना। अनसिक्योर्ड में क्या था बच्चों? शॉर्ट टर्म लोन था और प्रोविजन फॉर सॉरी क्या था बच्चों? और एक पब्लिक डिपॉजिट था। पब्लिक डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म लोन। कुछ पब्लिक डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म लोन कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है तो इसको डैश कर दो। ओके, तो ये था बच्चों सिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड, दोनों को टोटल कर लिए 35,000 बस बच्चों। इसको टोटल कर लो 1,42,000 दैट इज कॉल्ड बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते बच्चों। बच्चों ये है टोटल। ये हो गया बच्चों आपका लायबिलिटी साइड का बच्चों। फिर क्या था बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखते हैं बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड बच्चों। राइट बच्चों, कुछ याद है बच्चों? कुछ मैं जिन लोगों को फॉर्मेट याद है लग रहा है बच्चों, हाँ सर फॉर्मेट के हिसाब से कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड बच्चों, उसमें पहला क्या था बच्चों? फिक्स असेट्स ना बच्चों। फर्स्ट आता है फिक्स असेट्स। फिक्स एसेट में पहला क्या है बच्चों? टेंजिबल और इंटेंजिबल बच्चों। फर्स्ट है टेंजिबल,
टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारे आइटम है, हमको उससे मतलब नहीं, हमारे पास क्या क्या है वो देखने हैं बच्चों। तो एक था बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों, कितना बच्चों है? 40,000 बच्चों। मैं इनर कॉलम लिखता हूँ कि बच्चों एक और आइटम है, एक ही फंडा बच्चों। सर कैसे मालूम पड़ेगा इनम लिखना आउटर लिखना है? एक ही है, याद रखना बच्चों कि एक से ज्यादा आइटम रहा तो उसको एडलेस करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए अंदर लिखने वाले इनर में। ओके, सिंगल आइटम है तो इधर लिखना है, इधर नहीं लिखना बच्चों। इधर खाली एक ही आइटम लिखे, कैलकुलेट में बताऊंगा बच्चों। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी है सब में, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन गिवन बच्चों। ओके, दिस इज अमाउंट बच्चों 52,000, दैट इज 52 है बच्चों। और कोई ऐसे दिख रहा है बच्चों? मेरे को तो नहीं दिख रहा, मैं जब चार आंख लगाया तो भी नहीं दिख रहा बच्चों। मेरे को क्या करूँ मैं, आप बताओ। नहीं है बच्चों, 92,000। ओके, दिस इज अ टेंजिबल आया, टेंजिबल फिक्स एसेट। ओके, अब बी क्या था बच्चों? इनटेंजिबल। बच्चों बी होता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल क्या था बच्चों? गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब आता है ना बच्चों। कुछ है क्या बच्चों इसके अंदर? गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है तो डैश, इनटेंजिबल नहीं है बच्चों। तो डायरेक्टली आउट ऑफ कॉलम कितना है? 92। ये क्या बच्चों? टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट है। ओके बच्चों, सो एप्लीकेशन ऑफ फंड फिक्स एसेट्स, टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल। तो टेंजिबल मशीन, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी गिवन बच्चों। इनटेंजिबल गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ भी नहीं है बच्चों, तो डैश पुट दैट आउट ऑफ। फिर क्या आता बच्चों? इन्वेस्टमेंट आता बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्या हेड है बच्चों? इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों। बी पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, बी है बच्चों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या था बच्चों? फिक्स डिपॉजिट था, एनएससी था बच्चों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी था, इन्वेस्टमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी का था बच्चों कुछ। ओके ना, कुछ ऐसा दिया है बच्चों। सर दिया था इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बच्चों। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी भी बच्चों क्विक एसेट्स है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आएगा बच्चों। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट क्विक एसेट बच्चों, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का नहीं दिया बच्चों, नहीं दिया तो हम लोग डैश कर देंगे बच्चों। किधर डैश करने का? आउटर में बच्चों, आउटर कॉलम में डैश कर देने बच्चों। हाँ, तो मैं बोल रहा था बच्चों खाली ये एक ऐसा देखो, बाकी सब में बच्चों देखो इधर स्मॉल ए बी बच्चों, इधर पे देखो स्मॉल बी बच्चों, इसमें भी स्मॉल ए बी बच्चों। इन्वेस्टमेंट में कुछ था बच्चों ऐसा स्मॉल बी? नहीं था बच्चों। बाकी सब में सब हेड, उसको तो हेड एंड सब हेड, जिसे इन्वेस्टमेंट इज सब हेड है बच्चों। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं मेन हेड है, उसके नीचे कोई और हेड है बच्चों? नो। जैसे ये देखो बच्चों फिक्स एसेट, ये मेन हेड है बच्चों, उसके अंदर जो टेंजिबल इंटेंजिबल सब हेड है। बारोड फंड मेन हेड है बच्चों, सिक्योर अनसिक्योर सब हेड है। शेयर होल्डर फंड मेन हेड है बच्चों, शेयर कैपिटल, रिजर्व, फिक्स सब क्या बच्चों? सब हेड है। क्या बच्चों? इन्वेस्टमेंट मेन हेड है बच्चों, लेकिन उसके अंदर सब हेड नहीं है बच्चों। जब सब हेड नहीं है बच्चों तो हम डायरेक्टली अमाउंट कुछ है ही नहीं बच्चों, तो डायरेक्टली डैश कर दो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डैश बच्चों, ठीक है, डैश। डैश। अब क्या लिखते हैं बच्चों? उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल लिखते हैं, सी वर्किंग कैपिटल। राइट बच्चों, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है बच्चों? आप लोग बताओ तो मुझे। पहला आता है करंट असेट्स बच्चों। क्या आता है बच्चों? करंट असेट्स।
करंट असेट आता है, राइट बच्चों। अब करंट असेट में फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, क्विक असेट्स है, क्विक असेट्स बच्चों, ठीक। वर्किंग कैपिटल मेन हेड है बच्चों, उसके अंदर भी सब हेड है, करंट असेट उसके अंदर भी हेड है बच्चों, क्विक असेट्स, ओके। चलो क्विक असेट में क्या है बच्चों, आपके पास कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, कितना अमाउंट है 6000। फिर उसके बाद बच्चों प्रीपेड तो नॉन क्विक है, स्टॉक नॉन क्विक है बच्चों, क्रेडिटर डेटर है बच्चों, डेटर्स, डेटर बच्चों 18,000, 18,000। प्राइमरी प्लांट मशीनरी डिवेंचर ओवरड्राफ्ट इक्विटी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बच्चों, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बच्चों, ये अमाउंट है बच्चों 10,000। बस बच्चों 3 आइटम बच्चों क्विक का, ओके। ऐड कर बच्चों 34,000 हो गया बच्चों, ये बच्चों 34,000 ऐड बच्चों। स्टूडेंट को बच्चों कोई आइटम मिस हुआ है क्या बच्चों, चलो देख लीजिए बच्चों, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट का बच्चों। अब सेकंड क्या बच्चों, नॉन क्विक, नॉन क्विक असेट्स, तो ये क्या था बच्चों, क्विक एसेट, हाँ दिस इज अ क्विक एसेट बच्चों, राइट। अब उसके नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, नॉन क्विक एसेट। नॉन क्विक में बच्चों 3 ही आता है, स्टॉक, प्रीपेड और एडवांस। आई थिंक तीनों इसमें है फॉर्चुनेटली बच्चों। स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों 10,000। दे बच्चों स्टॉक 30,000, ओके बच्चों। और कुछ है, एक और है बच्चों, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बच्चों, कितना अमाउंट है बच्चों, 18,000 है। 40, 50, 58,000 बच्चों। ये क्या है बच्चों, टेलटेल क्या है, ये आपका नॉन क्विक एसेट है, क्विक एसेट और नॉन क्विक बच्चों, ये दोनों का ऐड करूं तो मेरा करंट असेट्स आएगा बच्चों, ओके। स्मॉल 1 और ये बच्चे 2, ये दोनों को ऐड करने हैं बच्चों, ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 92,000। एक क्या है बच्चों, करंट असेट्स आया, एक करंट असेट्स ऐसा बच्चों, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। फर्स्ट करंट असेट्स, ओके बच्चों। उसके अंदर बच्चों पहला करंट असेट में फर्स्ट क्विक असेट्स है बच्चों, कैश, डेटर, मार्केट इन्वेस्टमेंट बच्चों, गेट टोटल। फर्स्ट नॉन क्विक में बच्चों प्रीपेड, स्टॉक, एडवांस पेमेंट, टैक्स, वो दोनों का टोटल बच्चों। फर्स्ट एंड सेकंड का टोटल कर लिया बच्चों, दिस इज 92,000 बोलते हैं हम लोग करंट असेट बच्चों, ये 92 करंट है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, लेस, लेस करंट लायबिलिटी बच्चों, ओके बच्चों, करंट लायबिलिटी। उसके अंदर पहला क्या आता है बच्चों, क्विक, क्विक लायबिलिटी, फॉर्मेट याद है बच्चों, क्विक लायबिलिटी। तो क्विक लायबिलिटी में क्या क्या बच्चों अपने पास है, कैश हो गया बच्चों, बिल्डिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, स्टॉक, क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर का अमाउंट है बच्चों 8,000 बच्चों, ट्रेड क्रेडिटर इज 8,000 देयर। जनरल रिजर्व, डेटर्स, प्रीमियम एक्सपेंस, प्लांट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स 16,000, प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों 16,000।
ये कितना हो गया बच्चों 24,000। ये क्या है बच्चों, क्या ये क्विक लायबिलिटी बच्चों। ओके, उसके बाद क्या होता है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अ नॉन क्विक लायबिलिटी बच्चों। नॉन क्विक में बच्चों एक ही आइटम है, कौन सा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। वो अपने माँ का एक लोटा है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट इज देयर बच्चों 18,000 है, 18,000 बच्चों। ओके, तो जब एक ही अमाउंट है बच्चों इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये क्विक और ये नॉन क्विक बच्चों 42,000 बच्चों, 8412,142, ठीक बच्चों। ये क्या था बच्चों, करंट लायबिलिटी ना। अब इसको ऐसा लिखो, थोड़ा सा इधर इस साइड में लिखो 42, ठीक है बच्चों। दैट इज अ बी पार्ट बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ए माइनस बी करते हैं बच्चों, ए माइनस बी। ओके, तो जब ए माइनस बी करोगे तो 50,000 उसको आउटर में लिखने बच्चों। ये है क्या मेरा बच्चों वर्किंग कैपिटल है। ओके, बस बच्चों इतना आ गया। अब देखो मेरे आउटर कॉलम में क्या क्या बच्चों, मेरे पास देखो आउटर कॉलम में 92 है बच्चों, और ये आउटर कॉलम में देखो बच्चों क्या है बच्चों 50 है बच्चों। 92 और 50 दोनों ऐड करके बच्चों 142 आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड 1,42,000, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग का बैलेंस शीट टैली। देखो बच्चों 1,42,000 है बच्चों, यहाँ पे भी 1,42,000 है, क्या बच्चों कुछ नहीं बच्चों, फर्स्ट सम था इसलिए आप लोगों के बहुत ऑड है बच्चों। और थोड़ा सा यहाँ से प्रेजेंटेशन संभालना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ता है बच्चों। ओके, क्वेश्चन पहले रीड करो बच्चों, और रीड करने बाद चेक करो पहले कि क्या मेरे को बैलेंस शीट का सम है कि प्रॉफिट लॉस का बच्चों। क्योंकि कभी कभी खाली ओनली बैलेंस शीट का बोलेगा बच्चों, सम टाइम कभी बोले प्रॉफिट लॉस का बच्चों, और सम टाइम दोनों रहेगा। ओके, अब ये बैलेंस शीट क्या बच्चों, आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया बच्चों। एक सेकेंड बच्चों थोड़ा सा, तो बच्चों हम लोगों ने पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। आफ्टर ड्राइंग दिस फॉर्मेट बच्चों क्वेश्चन रीड करो। हमने रीड किया क्वेश्चन बच्चों प्रॉपरली। ओके बच्चों, सबसे पहले बुक्स ऑफ कादो एंड प्रादो जो भी दिया रहेगा बच्चों। ओके, पहले क्या डालो बच्चों, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है बच्चों। तो ये पुट द सोर्स ऑफ फाइनेंस बच्चों। उसमें एक क्या बच्चों शेयर कैपिटल था, इतना याद रखना बच्चों। एक से ज्यादा आइटम रहेगा तो अंदर लिखना है ऐड अप करने के लिए बच्चों। अगर एक से कम आइटम रहेगा बच्चों तो उसको डायरेक्टली आउटर में लिखना है, आउटर मतलब बाहर। तो शेयर कैपिटल बच्चों, उसमें इक्विटी था बच्चों, प्रेफरेंस, कॉल्सिनरियर, शेयर फॉरफिट नहीं है बच्चों, तो डायरेक्टली खाली जान लिखते हैं। अगर प्रेफरेंस भी होता है बच्चों, कॉल्सिनर होता है, तो इधर लिख के एड लेस करके फिर आउटर में लिखते बच्चों। ओके, रिजर्व सरप्लस बच्चों, जनरल रिजर्व था बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस बहुत एज ए स्टूडेंट रहेगा बच्चों, तो आई विल टेक केयर अबाउट दैट वेदर इट इज क्रेडिट बैलेंस है बच्चों कि डेबिट बैलेंस है। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस रहता है रिजर्व सरप्लस, और डेबिट बैलेंस रहता है बच्चों फिक्टिशियस। ओके, टोटल कर लो बच्चों, ये दोनों का टोटल करना है बच्चों। ये 1,10,000 आ गया, लेस बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक ही था फिक्टिशियस बच्चों। ओके, दिस इज कॉल्ड बच्चों शेयर होल्डर फंड। ये जो आंसर आता है बच्चों इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं बच्चों, ये अपना शेयर होल्डर फंड बच्चों। ओके, देन बच्चों बारोड फंड में फर्स्ट सिक्योर्ड होता है, तो 10% डिवेंचर दिया था बच्चों। बैंक लोन होता तो भी ऐड करते थे लोग। देन अनसिक्योर्ड में बच्चों पब्लिक डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म लोन था, दोनों ही नहीं है बच्चों, डैश दोनों। इसको बोलते हैं बच्चों लोन फंड और बारोड फंड।
लोन फंड और बारो फंड, दिस इज अमाउंट। ठीक है, आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं बच्चों बैलेंस में, ये आपके समझने के लिए मैं कर रहा हूँ बच्चों। ओके, आपको कुछ करना नहीं ऐसा लिख के, बट ये नॉलेज रखना बच्चों की कौन सा अमाउंट क्या होता है। ओके, मैं पूछ दूंगा बच्चों, बताओ अभी शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल 80,000। मैं पूछ दूंगा 50 शेयर से कितना है? 50 शेयर से 3,000। मैं पूछ दूंगा रिजर्व सरप्लस कितना है? रिजर्व सरप्लस कितना है? 30,000। मैं पूछा सिक्योर लायबिलिटी कितना है? सिक्योर कितना है? 35। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा पूछूंगा। अब बच्चों इसको दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों। ठीक है, दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ फंड में बच्चों फिक्स असेट्स, फर्स्ट टैंजिबल बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग, उधर दिया था बच्चों उन्होंने कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, फिर प्लान दिया था बच्चों ऐड कर लिया, दिस इज हो गया बच्चों टैंजिबल। इनटैंजिबल में गुडविल कॉपीराइट बच्चों नहीं है। ओके बच्चों, तो अगर 92 बच्चों बी इन्वेस्टमेंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट में एक भी आइटम नहीं दिया, फिक्स डिपॉजिट बच्चों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड, एनएससी बच्चों। ओके, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है बच्चों। देन वर्किंग कैपिटल बच्चों, इसमें थोड़ा आपको ज्यादा प्रेजेंट करना पड़ता है बच्चों, कि इसमें डेटा ज्यादा आता है बस। तो पहला वर्किंग कैपिटल बच्चों करंट एसेट्स, उसके अंदर भी क्या था बच्चों? फर्स्ट क्विक में बच्चों कैश एंड बैंक, डेटर्स, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बच्चों दिया था, ऐड कर लिया बच्चों। ये क्या बच्चों? दिस इज टोटल ऑफ क्विक। ठीक है बच्चों, ये क्या था बच्चों अपना? ये फिक्स एसेट था बच्चों, फिक्स एसेट। ओके बच्चों, चलो बच्चों फिर क्या बच्चों? क्विक, इसमें 3 आ गया बच्चों। ये नॉन क्विक में जो प्रीपेड दिया था स्टॉक एंड एडवांस, ये टोटल दिस इज नॉन क्विक, दिस इज बच्चों क्विक है, और ये क्या है? नॉन क्विक। क्विक और नॉन की दोनों गाड़ी के बच्चों आ गया करंट असेट्स, दिस इज करंट असेट्स बच्चों, करंट असेट्स। देन बच्चों लेस करंट लायबिलिटी, फर्स्ट क्विक लायबिलिटी बच्चों क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये क्या बच्चों? क्विक लायबिलिटी। एंड नॉन क्विक लायबिलिटी ओनली वन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये टोटल बच्चों ये क्या बच्चों? करंट लायबिलिटी, राइट? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, you get the working capital. This is the working capital. Okay, this is the working capital. Okay, finally we have to add that. You get capital employed. Okay बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, देखना बच्चों, आएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा पेशेंस रखना बच्चों। ओके